पता चलता है कि कुछ ही दिन बचे हैं आपके और उन दिनों में या तो आपको 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं और या वो दिन आपको अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ दिन भर आपको उतने दिन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताएंगे। आप क्या चुनेंगे? क्या चुनेंगे? सच की परिभाषा क्या है बताइए। एग्जाम में आते ना प्रश्न, परिभाषा बताओ 2 मार्क्स के, बताइए सत्य की परिभाषा क्या है? देखने से नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। गुड, झूठ नहीं बोलना। चलिए आप बताइए। उसने अपनी तरफ से बताया, सब अपनी अपनी तरफ से परिभाषाएं बताओ। हाँ? जो हमेशा रहे, यानी जो बदलता नहीं, जो अडिग रहता है वो सच है, जो कभी नहीं बदलता। झूठ हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। क्यों बोलने पड़ेंगे? क्योंकि वो बदलता रहता है। हर व्यक्ति को एक झूठ नहीं बता सकते आप, तो वो व्यक्ति के अनुसार आपको झूठ थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा, परिस्थिति अनुसार बदलना पड़ेगा, समय अनुसार झूठ को बदलना पड़ेगा। तो सच माने जो कभी बदले नहीं, कभी नहीं बदलता। तो दुनिया में ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? बताइए। मुझे सच में पता है आप लोग को देखकर ऐसे स्टूडेंट्स की याद आ रही है जो उत्तर तो देते हैं पर डर डर के देते हैं। ये आपको भी अपना बचपन याद आ रहा होगा। अब जवाब दे रहे हैं कई पर थोड़ा नहीं, मैं डांटूंगी नहीं, चिंता मत करिए। बताइए ऐसा कौन है जो कभी बदलता नहीं? भगवान। सही कह रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस के साथ कहिए। भगवान कभी बदलते नहीं, अडिग रहते। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वो थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी रहेंगे। वो बदले कभी? और सब बदल रहा है। युग बदल गए, समय बदल गया, रीति रिवाज बदल गए, लोग बदल गए, पर भगवान नहीं बदले। तो आश्रय किसका लेना? जो कभी बदले ना। जो बदल जाएगा, धोखा दे देगा, उसका आश्रय लेकर क्या होगा? तो इसलिए सच, यानी कई लोग कहते हैं कि आप कहते हैं भगवान सच्चे हैं, पर भगवान दिखते ही नहीं। संसार झूठा है तो संसार तो दिखता है, तो कैसे मान ले कि भगवान सच्चे हैं? या संसार को कैसे छोड़ दे? तो देखिए यहां बात ये नहीं हो रही कौन दिखता है, क्योंकि सच की परिभाषा में ये कहीं नहीं लिखा कि जो दिखे वो ही सच लिखा है। ये कहीं नहीं है कि जो दिखता है वो ही सच है। तो सच की परिभाषा पर जो अडिग बैठ रहा है वो भगवान है, क्योंकि संसार बदलता रहता है। संसार यानी क्या? धन दौलत, मोह माया, परिवार, रिश्तेदार, यही संसार है। अब एक बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो एक तरफ और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? खिलौने। आप क्या उठाएंगे? बदल गया ना, एक ही समय में 2 बार आश्रय। कुछ समय पहले आश्रय खिलौनों पर था, उसके बाद पैसों पर आ गया। अब मान लीजिए आपकी अच्छी खासी उम्र हो गई है, खूब बूढ़े हो गए हैं, अब आपको पता चलता है कि कुछ ही दिन बचे हैं आपके, और उन दिनों में या तो आपको 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं और या वो दिन आपको अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ दिन भर आपको उतने दिन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताएंगे। आप क्या चुनेंगे? क्या चुनेंगे? परिवार। एक व्यक्ति 10 करोड़ कह रहे हैं। चलिए
हो सकता है भाई, उनकी अंतिम इच्छा होगी कि 10 करोड़ हो मेरे पास कम से कम जीवन में एक बार, तो परिवार के साथ तो रह लिया। ओहो, देखिए तो बहुत सच्ची बात कही आपने। उन्होंने कहा 10 करोड़ हो तो परिवार अपने ही आ जाएगा, और तब परिवार के पास 20 करोड़ हुए तो चलिए जो भी, यानी अर्थ क्या है कि आश्रय आपका एक ही जीवन में आश्रय बदलता रहा, कभी परिवार, कभी खिलौने, कभी मित्र, कभी पैसे, कभी पत्नी, यानी आश्रय बार बार बदल रहा है। लेकिन इस पूरे जीवन में एक ही ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। एक छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं जय जय करो तो वो हाथ जोड़ लेता है भगवान के सामने, और मरते तक वो व्यक्ति भगवान का नाम लेता रहता है। यानी एक ही आश्रय था जो कभी बदला नहीं, और वो थे भगवान। तो आश्रय उसी का लो जो कभी बदले ना। आनंद, आनंद को हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, यहां चले जाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, यहां घूम आएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, पर ये सब कुछ समय के आनंद होते हैं। ऐसा क्यों है कि हम इतने ऐश्वर्य में हैं, हमारे आसपास सब कुछ है आनंद के लिए, उसके बाद भी हमको हर कुछ दिन में कुछ नया चाहिए। और यही वन और जंगलों में तपस्या कर रहे हैं ऋषिगण, और वो खुश हैं, उनके आसपास कुछ नहीं है पर वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया। हम सबके अंदर भगवान है। जो सच में भगवान से प्रेम कर लेता है ना, उसको फिर खुश रहने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं होती। हम और आपको है, अभी भी है। हम हर वक्त किसी ना किसी और पर निर्भर है, और खुशी क्या, हम तो हर चीज पर निर्भर है। हमने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देकर रखा है, तुम खेलो, और सामने वाला आराम से खेल रहा है। उसको आपको खुश करना होगा, थोड़ी तारीफ कर देगा, आप बड़े खुश हो गए। उसको आपको दुखी करना है, एक बार धोखा दे देगा, आप दुखी हो गए। उसको आपको गुस्सा दिलाना है, 2-3 बातें कह देगा, आपको क्रोध आ गया। यानी खुद पर कोई कंट्रोल है ही नहीं। वो सामने वाला जैसे नचा रहा है, हम नाच रहे हैं, ये अच्छी बात है। बात तो तब वो कितनी भी कोशिश कर ले, आपको जब जैसे रहना है आप तब वैसे ही रहिए। भगवान कहेंगे मैंने ये क्यों दिया था। आज पशु इत्यादि है जो दूसरों के बोले बोले चलते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं दी है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म के अलावा और किसी जन्म में आप पुण्य नहीं कर सकते, कि नया काम करे, कुछ अच्छा करे, इतना दिमाग भगवान ने और किसी को दिया ही नहीं है, सिर्फ मनुष्यों को दिया है। तो भगवान कहें क्यों दिया मैंने, तुम तो वही कर रहे हो जो कोई और तुमसे करवा रहा है, तो वो तो पशु भी कर रहे हैं। दिमाग तो भगवान ने इसलिए दिया था कि अपना जीवन तुम अपने मुताबिक जियोगे, तुम समझोगे क्या सही है और क्या गलत है। तो यानी जिसने भगवान को समझ लिया, उसने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया, समझ लिया।